अपना नया लिस्ट जारी किया है। उसमें सबसे अहम बात जो निकलकर सामने है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो कभी बीजेपी में थे, अब सपा में चले गए, उनकी जो मेन सीट है यानी कि पडरौना की सीट है वो नहीं दिया गया है, उनको दूसरी सीट दी गई है फाजिल नगर से, अब वो लड़ेंगे। क्या लगता है आपको, क्या वजह रही कि वो अपनी जो मुख्य सीट है उसको छोड़कर अब उनको दूसरी सीट से लड़ाने की सपा ने यहाँ पर तैयारी की है, या वो छोड़ के गए हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में कहा जाता है कि हर 5 साल में नया स्वामी चुन लेते हैं, लेकिन अब तो ऐसी मुश्किल खड़ी हो गई कि वो अपनी सीट पे भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। आखिर क्या मजबूरियां हैं, पडरौना छोड़कर भागना पड़ा? क्या उनको हार का डर सता रहा था? आखिर क्या क्या बहाने ढूंढे होंगे? सच्चाई ये है, जहां एक और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है, वहीं पर उनको भी अपनी सीट के हार का डर सता रहा है। दूसरी ओर हमारे एसपीएस बघेल जी जिस तरह से कड़ा मुकाबला वहां पर अखिलेश यादव जी को देंगे और भारी भरकम वोटों से जीतकर आएंगे, ये अपने आप में नई परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही हैं और इसीलिए ये लोग जाति, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति तक उतर कर रह गए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उपलब्धियों को लेकर, विकास को लेकर जन जन तक जाने का काम किया है। यहाँ पर ये भी की तो कलहर सीट से कांग्रेस ने एक चीज क्लियर कर दिया कि वो अपने कैंडिडेट्स नहीं उतारेंगे। इसके अलावा जो शिवपाल सिंह यादव की सीट है वहां से भी नहीं उतारेंगे, क्योंकि लोकसभा में रायबरेली से सीट में नहीं उतारेंगे। तो क्या लग रहा है किस तरीके का कलहर सीट में आप टक्कर देख रहे हैं? यहाँ पर सामने सामने बीजेपी और सपा सिर्फ है। 2017 हो, 2019 हो, महागठबंधन भी बनाया, तब भी मोदी जी योगी जी को नहीं रोक पाए। तब भी रिकॉर्ड बहुमत उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया और कांग्रेस अगर वहां पर कैंडिडेट खड़ा नहीं भी करेगी तो 500-700 वोट का ही फर्क पड़ेगा और क्या फर्क पड़ जाएगा। कांग्रेस ने कई राज्यों में कीर्तिमान स्थापित किया है कि उसका खाता भी नहीं खुल पाया और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर कांग्रेस सीटें कितनी जीतती है, वोट शेयर कांग्रेस का कितना रह गया है, 2% वोट शेयर रह गया, शायद इस बार 1% से भी नीचे आ जाएगा। हिंदू नया शब्द आया है और ये बोला है सपा के एमएलए हैं रफीक अंसारी साहब। उन्होंने कहा है कि स्थितियां जो हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। गवर्नमेंट अगर बनती है ऐसी सरकार की तो बहुत ही दिक्कत होगी, गुंडागर्दी होगा, मुस्लिम जो है युवाओं को दबाया जा रहा है। मेरठ में जो स्थिति बनाई जा रही है, जिस तरीके की यहाँ पर बाकायदा हिंदू गर्दी शब्द का प्रयोग करना और इस तरीके की बातें करना, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, कुछ लोग गुंडागर्दी की और डर पैदा करके वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन उनको एक बात याद रखनी चाहिए, 5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडा राज, माफिया राज मुक्त किया है, ये अगले 5 साल तक निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा। ये निरंतरता उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश का विकास भी होता रहे और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज से मुक्ति भी मिलती रहे, बहू बेटियों को सुरक्षा मिलती रहेगी। ये हमारा वायदा उत्तर प्रदेश की जनता से है। मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर बहू बेटी आज अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है, तो भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश में महसूस करती है। सर, जयंत चौधरी ने एक बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं हेमा मालिनी नहीं बनना चाहता, मैं आखिर मुझे खुश करके क्या फायदा है, क्या मिल जाएगा? जिन लोगों की, जिन जो फार्मर्स हैं जो मारे गए, उनके लिए अभी तक कुछ नहीं किया गया। अजय मिश्रा टेनी जो है वो अभी तक मिनिस्टर हैं, उन पर क्या कार्रवाई की गई? तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, जयंत जी कभी चाहकर भी हेमा मालिनी नहीं बन सकते। हेमा जी का देश और दुनिया में एक अपना स्थान है, एक अभिनेत्री के नाते भी और एक नेत्री के नाते भी। जिस तरह से मथुरा की जनता ने उनको प्यार दिया और वोटों से, भारी भरकम वोटों से जिताकर भेजा, हेमा जी ने पार्लियामेंट के अंदर हो, संसद में हो, सदन में हो या बाहर सड़क पे हो, किसी सरकार में, केंद्र या प्रदेश की हो, मथुरा और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगातार आवाज उठाने का काम किया है। जबकि उत्तर प्रदेश के यहां तक कि लोकदल के कार्यकर्ताओं को भी जयंत जी से मिलने के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में उनके फार्म हाउस पे आकर मिलना पड़ता है। हेमा जी जनता के बीच में रहने वाली नेता हैं
मिलाकर अगर ये कहा जाए कि लगातार कहा जा रहा था कि पिछड़े और दलित जो है वो बीजेपी से नाराज है, कभी ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण जो है वो बीजेपी से नाराज हैं, काफी सारे बयान निकले, लेकिन अब इलेक्शन चूंकि नजदीक आता जा रहा है, ऐसे में बीजेपी अपने आप को कहाँ देख रही है और कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है? भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के कारण उत्तर प्रदेश को 14वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश को दूसरे नंबर पर देश पे लेकर आए। उत्तर प्रदेश में 43 लाख लोगों को पक्के मकान बनाकर दिए। 30,000 से ज्यादा पंचायतों में हर घर को नल देने का काम किया है। 50 साल से पेंडिंग सरयू सिंचाई योजना को पूरा करके दे दिया। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। बुंदेलखंड में पानी की सुविधा को, सिंचाई की भी, पीने की भी। 1.5 करोड़ घरों को बिजली का कनेक्शन दे दिया, सब घर को कनेक्शन दे दिया है। करोड़ों लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर पिछले 5 सालों में दे दिए और गुंडा राज भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का कदम उठाया है। 47,000 अपराधियों को जेल में ठोकने का काम भी किया है। और जो टोंटी चुराने वाले हैं वो जनता को अनाज कहां से देंगे, राशन कहां से देंगे? जो खुद टोंटी चराते हैं वो राशन नहीं दे सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो है अपने चिर परिचित सीट से नहीं लड़ेंगे, सपा ने अनाउंस कर दिया है, और फाजिल नगर यानी कि पडरौना से नहीं, अब फाजिल नगर से वो चुनाव लड़ने वाले हैं एज अ प्रत्याशी। क्या कहेंगे इस विषय पे, क्या लग रहा है? हार का डर बहुत सारे लोगों को अपनी सीट छुड़वा देता है। राहुल गांधी जी लोकसभा छोड़कर भागे थे, अमेठी छोड़कर भागे, वहां के लोगों ने हराया भी। अखिलेश यादव जी अपनी सीट छोड़कर भाग गए हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भाग गए हैं। ये सबको अपनी डर, जो सीट हारने का डर है वो सता रहा है, इसलिए अपनी सीटें छोड़कर जा रहे हैं।